Students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying out chapter 12 politics of plant development. Our next topic is Niti Aayog. So we are studying Niti Aayog department composition. तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिपार्टमेंट. तो इसके डिपार्टमेंट को जैसे हमने क्या प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा था, उसके डिपार्टमेंट को 3 टाइप्स के अंदर क्या है डिवाइड किया गया था. उसी तरह से नीति आयोग के डिपार्टमेंट को भी 3 टाइप्स के अंदर क्या है डिवाइड किया गया. इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप आता है, इट वाज लाइक ए असेंबली ऑफ इंटरस्टेट्स प्रॉब्लम. मतलब स्ट्रक्चर वैसा ही बनाया गया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया. इंटरस्टेट प्रॉब्लम एंड दियर रिलेटिव सेक्टर. इसके अंदर जो फर्स्ट बनाया गया है, जैसे उसके अंदर एक जनरल सेक्रेटरीट था यानी असेंबली थी, उसी तरह से इसके अंदर भी क्या है एक इंटरस्टेट असेंबली होगी. यानी सभी राज्यों की मिलकर के क्या होगी एक असेंबली होगी, जिसके अंदर यूनियन टेरिटरी है या स्टेट्स वगैरह हैं, सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे और वो उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करेगा, उनके रिलेशंस वगैरह है उनका क्या है सोल्यूशन करेगा. इट्स चेक्स एंड प्लान लॉन्ग टर्म प्लानिंग. इसके अलावा जो दूसरा होगा, जो दूसरा पार्ट बनाया जाएगा डिपार्टमेंट, वो क्या है जो फ्यूचर के लिए जो लंबी योजनाएं बनाई जाएगी, जैसे 5 ईयर्स प्लान बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं, तो वो क्या है यानी वो उनको चेक करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग भी करेगा. जो थर्ड डील्स है वो क्या करेगा डीबीटी और यूआईडीएआई के ऊपर काम करेगा, यानी उनकी मिलकर के क्या होगी डील्स होगी. डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर काम चल रहा है. जैसे कि पहले क्या होता था, पैसा वगैरह होता है या सब्सिडी वगैरह होती थी, वो क्या है डायरेक्ट नहीं आती थी. तो अब क्या है डायरेक्ट जो भी है कस्टमर वगैरह या जो भी है, जैसे कि मनरेगा का पैसा है, तो वो सारा का सारा सिर्फ उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा, जो मतलब कॉमन पीपल्स है उनको होगा. तो इसके लिए डीबीटी चलाई गई थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. उसी के बाद से ये हुआ है. आजकल आप देखते हो कि हर एक मतलब किसी भी नॉर्मल काम से लेकर के किसी बच्चों की मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में उनके पैसे से लेकर कोई भी हो, डायरेक्ट बेनिफिट क्या है सिर्फ अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होता है. और इसमें यूएडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये दोनों मिलकर के काम करेंगे, जो आधार कार्ड वगैरह बनाती है हमारा. तो इन सब के लिए क्या होगी मिली जुली क्या होगी डील्स होगी. तो ये रखे गए थे. आगे आता है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव वैसे तो मेन पर्पज़ वही है, उसके फंक्शन वगैरह जो आपने प्लानिंग कमीशन के पढ़े थे और जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे वही लगभग सेम नीति आयोग के हैं. तो इसके ऑब्जेक्टिव है कॉरपोरेशन फेडरलिज्म. इसके अंदर क्या है बस एक चीज़ नई इसके अंदर डाली गई थी कि फेडरलिज्म वर्ड जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद को बढ़ा दिया गया. यानी पहले फेडरलिज्म था इंडिया के अंदर, लेकिन पावर किसको ज़्यादा दी गई थी, सेंटर को ज़्यादा दी गई. तो यूनिटरी सिस्टम को क्या है ज़्यादा पावर दी गई थी. लेकिन इसके अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया कि स्टेट्स के ऊपर पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा प्लानिंग का, फिर नेशन लेवल के ऊपर क्या इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी स्टेट टू नेशन क्या है विजन को ध्यान में रखा जाएगा. नेक्स्ट इसमें कहा गया कि सर्व एज ए थिंक टैंक. मतलब एक थिंक टैंक की तरह काम किया जाएगा. एक पॉलिसी जो काम करेगी वो किसकी तरह काम करेगी, एक थिंक टैंक की तरह काम करेगी, जिसमें मिलकर के सभी जैसे इसमें स्टेट्स हैं यूनिटरीज हैं सारे मिलकर के क्या हैं वो काम करेंगे. रिकमेंड स्ट्रेटेजिकल एंड टेक्निकल एडवाइस. इसके अलावा जो रणनीतिक है हमारी और जो टेक्निकल है इस तरह की क्या है एडवाइस को रिकमेंड करेगा कि वह कंट्री के अंदर कैसे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके, कैसे टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके. इसके ऊपर डेवलपमेंट मशीनिज्म फॉर विलेज लेवल प्लान. इसके अलावा जो विलेज लेवल प्लान्स होती है जो लोकल्स के लिए विलेज वगैरह के लिए होती है, उनके ऊपर भी क्या करेगा उन मशीनिज्म को डेवलपमेंट करेगा. यानी वहाँ पर भी मशीनें वगैरह बनाई जाएगी. स्किल इंडिया वगैरह इस तरह के जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो इसी से रिलेटेड हैं. मेक इन इंडिया है इस तरह के. नेक्स्ट है क्रिएट ए नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम. मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें क्या हो नॉलेज भी दी जा रही हो, नई नई इन्वेंशन भी हो रही हो जिसके अंदर, और एंटरप्रेन्योरियल भी हो. मतलब कि कुल मिलाकर के टेक्नोलॉजिकल तरीके के, यानी इंडिया को टेक्नोलॉजिकल तरीके से क्या है आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगा, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाएगी. नेक्स्ट है कंट्री डेवलपमेंट एजेंडा. ये तो पहले भी था प्लानिंग कमीशन का कि कंट्री का क्या करना है डेवलपमेंट करना है, उसके लिए 5 ईयर प्लान बनाना है या कोई भी प्लान्स बनानी हो तो उसका एजेंडा तैयार करेगा. नेक्स्ट है सिनर्जी इन नेशनल सिक्योरिटी एंड
इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके अलावा सिनर्जी मतलब समन्वय पैदा करना, दोनों के अंदर मेल जोल बढ़ाना कि जो राष्ट्रीय हित है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके अंदर और इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, दोनों के अंदर क्या होगा, आपस में समन्वय पैदा किया जाएगा, यानी मेल जोल बढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि हम इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या है अपनी नेशनल सिक्योरिटी को क्या कर दे, किसी तरह का हार्म पहुंचा दे, तो ऐसा नहीं होगा, मतलब दोनों को मिलाकर के काम किया जाएगा। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में थे। फंक्शन है तो इसके अंदर एक दो और आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स है वो लिख सकते हो, डिटरमाइन प्रायोरिटीज़ है उसके बारे में लिख सकते हो, सुजेस्ट फॉर मशीनरी है उसके बारे में लिख सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव्स में और इसके अंदर फंक्शंस के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर फंक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं तो आप इसके अंदर राइट कर सकते हो इसी तरह से। नेक्स्ट है मीटिंग्स, जो मेन है। तो अब तक क्या है, इसकी टोटल वैसे 5 मीटिंग्स हुई है, लेकिन वैसे नंबर के अंदर 6 है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो सिर्फ मिनिस्टर्स वगैरह के साथ हुई थी, मतलब जिसके अंदर सिर्फ मिनिस्टर वगैरह ने पार्टिसिपेट किया गया था, क्योंकि तब तक इसके जो ऑफिशियल्स मेंबर बने थे वो तब तक सीईओ वगैरह है वो नहीं बने थे, सिर्फ क्या है वाइस चेयरपर्सन बनाया गया था, बाकी जो इसके ऑफिशियल पर्सन होते हैं वो नहीं बने थे। तो इसलिए क्या है, टोटल वैसे 6 हो चुकी हैं, लेकिन अगर ऑफिशियल की बात करें तो 5 मीटिंग्स हुई है। तो फर्स्ट मीटिंग काफ़ी बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो ये फर्स्ट मीटिंग नहीं दे रखी, सीधा सेकंड से स्टार्ट हो जाता है, यानी इसको फर्स्ट बोलते हैं, फिर अगली को थर्ड को क्या है सेकंड बोलते हैं, तो इस तरह से 5 है। तो फर्स्ट मीटिंग 6 जैन 2000, फर्स्ट को तो बना ही था 1 जैन को 2015 को, तो 6 जैन को भी इसमें पीएम नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन थे, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली वाइस चेयरपर्सन जो बनाए गए थे श्री अरविंद पनागरिया। तो इनने क्या है ये मीटिंग ली थी। इसके अंदर इसके अलावा क्या है, वीके सरस्वती इसके जो फुल टाइम मेंबर कुछ बनाए गए थे, नितिन गडकरी है, तंवरचंद गहलोत है, जीएन वाजपेयी है, राजीव कुमार है, राजीव लाल है, मतलब कुछ और मेंबर जो बनाए गए थे उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया था। ये एक मतलब सिर्फ फॉर्मल मीटिंग थी, मतलब जिसके अंदर क्या है इसके फ्यूचर के बारे में बातचीत करनी थी। तो आगे आता है सेकंड मीटिंग यानी मेन जो ऑफिशियल है वो फर्स्ट मीटिंग, जिसके अंदर ऑल मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए सो वी कॉल्ड इज फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग भी कह सकते हैं। ये 8 फरवरी 2015 के अंदर हुई थी। पूछा जाएगा तो इसी के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, वैसे सेकंड या फर्स्ट। इसके अंदर क्या है 3 ग्रुप्स क्या है बनाए गए। फर्स्ट है रीसेलाइजेशन ऑफ द कल्चर सेंट्रल स्पॉन्सर प्लान, यानी कि केंद्र द्वारा स्पॉन्सर की जाने वाली प्लान को क्या किया जाएगा, प्रयोजित किया जाएगा, उसको रैशनलाइजेशन किया जाएगा उस प्लान्स का, यानी जो सेंटर बनाएगी। दूसरा स्किल डेवलपमेंट की बात इसके अंदर की गई कि हम अपने कंट्री का स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इसके लिए कुछ पॉलिसीज भी लॉन्च की गई थी, जैसे स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है इत्यादि। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन, यानी स्वच्छता को बढ़ाने के लिए भारत के अंदर, क्योंकि प्रदूषण लगातार इस तरह का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा था, तो उसके लिए क्या है स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान भी क्या है उस समय क्या है चला गया। तो ये 3 ग्रुप्स के अंदर क्या है इसके अंदर काम करने की बात की गई थी। इसके अलावा अनेक पॉलिसी है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्लान्स है, स्मार्ट सिटी है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इस तरह की काफ़ी प्लान्स क्या है इस मीटिंग के बाद क्या है लॉन्च की गई थी। इसके अलावा इसके अंदर 2 ग्रुप्स के अंदर और डिवाइड किया गया था, जिसके अंदर एक के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना था, यानी खेती बाड़ी को किसी तरह की जो, क्योंकि फार्मर्स वगैरह है उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वेटिंग रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट पास किया गया, जिसके तहत एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है उसकी बात हुई, और फसल बीमा योजना जिसके तहत ही क्या स्टार्ट की गई थी बाद के अंदर। इसके अलावा एब्लॉइसमेंट पॉवर्टी, यानी गरीबी के उन्मूलन के लिए भी क्या है काम किया गया, जिसके अंदर मनरेगा वगैरह को बढ़ावा दिया गया। थर्ड मीटिंग है जिसकी 15 जुलाई 2015 को हुई थी, इसमें टीम इंडिया के ऊपर जोर दिया गया था। फोर्थ मीटिंग है 23 अप्रैल 2017 को हुई थी। इसके अलावा 5th मीटिंग है 17 जून 2018 को हुई थी, जिसके अंदर क्या है डबल इनकम, फार्मर की इनकम को क्या डबल करने की बात की गई थी। इसके अलावा आयुष्मान भारत है, पोषण मिशन है, मिशन इंद्रधनुष है, तो इस तरह की क्या है पॉलिसी भी लाई गई। लास्ट 6th है, इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि 1 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि लास्ट या 6th मीटिंग टोटल में है, और अगर ऑफिशियल की बात करें तो वो 5th मीटिंग है, वो 15 जून 2019 को हुई, जिसमें खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के साथ साथ 26 स्टेट्स के सीएम तथा यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर्स वगैरह थे उन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया था। तो इसके अंदर बात हुई थी कि न्यू इंडिया बनाया जाएगा 2022 तक, एक नए इंडिया का, नए भारत का निर्माण किया जाएगा, ये बात हुई थी। इसके अलावा 5 ट्रिलियन
जो अमेरिकन डॉलर है 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की क्या है इकोनॉमी की 2024 तक, मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था 15 अगस्त को, तो जून के बाद जब 15 अगस्त 2019 को उन्होंने कंट्री को क्या है संबोधित किया था, तो उसने उन्होंने कहा भी था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको क्या है 2024 तक क्या है 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये क्या है इसकी कुछ मेन फीचर्स थी। तो ये टोटल मीटिंग्स है, आपकी टोटल मीटिंग्स 6 हैं, 1 अनऑफिशियल है और 5 क्या है ऑफिशियल्स मीटिंग है। तो इसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसके अंदर ये नहीं है कि किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म ना हो, तो इसकी भी आलोचना की गई थी। जो अपोजिशन है या जो इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उन्होंने कहा था कि सिर्फ क्या है इसको नया जामा है यानी नया नाम दे दिया गया है, बात उसमें से सभी की सभी वही प्लानिंग कमीशन वाली है, कोई चेंज नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा इट इज़ ए गीन मेरकरी, मतलब वो एक मदिरा किया हुआ इस तरह के इंसान की तरह है, यानी कोई ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ नहीं है। इसके अलावा किसने इसको एंटी ओडोमेटी आयोग का भी नाम दिया गया है। तो इस तरह से इसकी कुछ क्रिटिसाइज भी है, उन्होंने कहा था कि ये एज इट इज़ वैसे का वैसा है, लेकिन इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इन्होंने क्या काफ़ी पॉलिसीज़ है जो ऊपर आपको बताइए, 2-3 का नाम लिख सकते हो। इसके अलावा अच्छे दिन कॉमन पीपल्स को फेल्ट करवाने के लिए अच्छे दिन वर्ड का यूज किया गया था। और इसके अलावा नियत और नीति के बारे में भी क्या पीएम मोदी के द्वारा अपनी स्पीच में कहा गया था कि हम नियत से कार्य करेंगे और नीति जो है यानी जो पॉलिसीज़ है उसको क्या है आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था नीति आयोग। इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।